अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज मैं सूबे कर्नाटक के शहर बीदर के शाहीन नगर में शाहीन इंस्टीट्यूशंस के ग्रुप के सबसे बड़े मरकज़ और सेंटर में अपने को मौजूद पा रहा हूँ। मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ये कहता हूँ कि ए शाहीनों, ए शाहीनों, ए जवानों, ए बच्चों और बच्चियों, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं आपको इस हैसियत से देख रहा हूं कि आप सिर्फ एक तालिब इल्म नहीं हैं, आप सिर्फ क्लास अटेंड करने वाले एक स्टूडेंट नहीं हैं, आप शाहीन हैं। और मैं समझता हूं कि अगर आपको शाहीन के बारे में मालूमात न हो तो आप अल्लामा इकबाल के वो अशार ज़रूर पढ़ें जिनमें उन्होंने शाहीन का तज़किरा किया है। मैं पहले तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों से, और मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि ये आपने इस्लाम का मोजिज़ा बर्पा कर दिया है या इस दौर का उजूबा पेश किया है या ये आपकी करामत है। बहरहाल इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि शाहीन ग्रुप ने जो नमूना पेश किया है पूरे हिंदुस्तान में उसकी एक मुनफरिद हैसियत है। जाहिर है कि स्कूल की तालीम प्राइमरी क्लासेस से लेकर सेकेंडरी क्लासेस तक और फिर हाई क्लासेस तक दुनिया भर में हो रही है, लेकिन ये तालीम आमतौर पर शाहीनों को नहीं हो रही। एक बात तो ये जहन नशीन रखनी चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के जहन में जो एक नया फिक्र आया कि वो बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं, नाजरा पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, कुरान याद करते हैं और अक्सर व बेशतर तालीम से मुनक़ते हो जाते हैं, मदरसे में भी उनकी तालीम जारी नहीं रहती और स्कूल में भी तालीम नहीं होती। डॉक्टर साहब के जहन में ये बात आई कि ये बच्चे जिन्होंने अल्लाह की किताब को याद कर लिया, इनके सीने अगर कुरान की हिफाजत कर सकते हैं तो वाक़या ये है कि साइंस का और मैथ का और जनरल नॉलेज का और साइंस की जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उनको अपनी गिरफ्त में लेना इनके लिए तो बहुत आसान है। जो कुरान पाक को याद कर सकता है उसकी 6000 से ऊपर जो आयतें हैं वो उसके दिमाग में नोट हो चुकी हैं, उसके कल्ब में अज़बर हैं, तो फिर उसके लिए किसी स्कूल की तालीम मुश्किल नहीं है। ये एक नज़रिया तो था, लेकिन इस नज़रिए को डॉक्टर साहब अमल में इस तरह लाए कि थोड़ी सी मुद्दत में हिफ्ज़ करने वाले एक तालिब इल्म को जो हिफ्ज़ से फारिग हुआ है या उसने कुछ इस्लामी और अरबी तालीम हासिल की है उसको मॉडर्न एजुकेशन से न सिर्फ जोड़ दिया बल्कि उसके अंदर ये अहलियत पैदा करने की कोशिश की कि थोड़े से वक्फे में वो 10वीं क्लास तक पहुंच जाए, 11वीं क्लास तक पहुंच जाए, 12वीं क्लास तक पहुंच जाए। और उसके लिए इस बात की गुंजाइश हो कि किसी भी कॉलेज में या फैकल्टी में वो आइंदा दाखिल हो सके और इस तरह से वो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी की अहलियत अपने अंदर पैदा कर ले। ये एक बहुत बड़ा काम है। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब ही आपकी करामत है और अल्लाह का, ईश्वर का, लॉर्ड का करम है आपके ऊपर कि आपने 17 बच्चों से जो काम शुरू किया, आज हज़ारों की तादाद में तलबा और तालिबात उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं शाहीनों से ये कहूँगा, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन
कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और इकबाल ने एक जगह कहा, कर बुलबुल ताऊस की तकलीद से तौबा। बुलबुल फकत आवाज है, ताऊस फकत रंग। बुलबुल जो है वो चहचहाता, उसकी आवाज बड़ी खूबसूरत मालूम होती है, अच्छी लगती है, लेकिन वो किसी चीज को वजूद में नहीं लाता है, वो कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दे पाता है। और जहां तक ताल्लुक है ताऊस का, वो निहायत ही खूबसूरत है, तरह तरह के रंग उसके परों के अंदर हैं और बड़ा खुशमंजर नजर आता है, लेकिन वो भी आपको कुछ देता नहीं है। जहां तक ताल्लुक है बाज का, शिकरे का और शाहीन का, उसका तो सबक यह है कि झपटना फिर पलटना और पलट कर फिर झपटना, लहू गर्म करने का है ये एक बहाना। तो जहां तक उसका ताल्लुक है शाहीन का, शाहीन आज़ाद होता है, शाहीन बुलंद हिम्मत होता है, शाहीन हौसलामंद होता है, शाहीन फ़कीर दरवेश भी होता है, शाहीन मुस्तगनी होता है, शाहीन अपना रिज़्क़ खुद हासिल करता है, शाहीन किसी दूसरे के दर पर दरियोज़गरी नहीं करता है। शाहीन एक ऐसा वजूद है कि जिससे लोगों को सबक मिलता है, हिम्मत का, हौसले का, शजाअत का, कुव्वत का, ताकत का। शाहीन कुव्वत और ताकत का नुमाइंदा है, और जाहिर है कि जब वो ताकत का और कुव्वत का नुमाइंदा है और इसी के साथ साथ वो ये जानता है कि उसको कौन सा शिकार करना है, और उस शिकार को कभी वो मालिक के लिए भी करता है और कभी अपने लिए करता है। तो इस एतबार से शाहीन का वो काम है कि जिसके ज़रिए से किसी मुल्क को बाहिम्मत अफराद मिल सकते हैं, किसी मुल्क को हौसलामंद नौजवान मिल सकते हैं, किसी मुल्क की तरक्की का दार व मदार शाहीनों पर है, चीलों पर नहीं है, गिद्धों पर नहीं है और दूसरे परिंदों पर नहीं है। शाहीन को यह खुसूसियत हासिल है और इकबाल का शाहीन समझना चाहिए। बहरहाल मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ तक ताल्लुक़ है इस इदारे का, यह इदारा ऐसा है जिसने अपने गोद में हर मजहब के लोग को ले रखा है। यहाँ मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं और जो जिस मजहब का भी हो, लेकिन जाहिर है कि ह्यूमैनिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैनकाइंड का और मानवता का ताल्लुक है, उसका दामन बड़ा वसी है। और फिर उसी के साथ साथ इस्लाम कहते ही इसको है कि वो सबको अपने अंदर समेट ले, क्योंकि सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड ये इस्लाम है। इस्लाम किसी ज़बान का या किसी इलाके का या किसी जोग्राफिए का या किसी कौम का या किसी तबके का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम जो समझाता है, जो बताता है, सनातन धर्म के लोग भी वही बात कहते हैं। और इस एतबार से अगर गौर किया जाए तो इस्लाम और सनातन धर्म इस पर मुत्तफिक है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, मालिक एक है। उसके सामने सर झुकाना चाहिए, उससे लौ लगाना चाहिए। जितने भी संत और महंत हिंदू मजहब में पैदा हुए और फिर राम और कृष्ण जी से लेकर आज तक सब सनातन धर्म की तालीम देते रहे, सब इंसानियत की और मोहब्बत की तालीम देते रहे। और लॉस्ट प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए तशरीफ लाए। आपने ये बताया कि जो मजहब है ईश्वर का, अल्लाह का, वो सबके लिए है, वो कालों के लिए, वो गोरों के लिए, वो अमीरों के लिए, वो गरीबों के लिए, वो जो दूर है उनके लिए, जो करीब है उनके लिए। वो लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, वो सबको यूं समझता है कि सब के सब अल्लाह के बंदे हैं और सब के सब नबियों के उम्मती रहे हैं। और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस बात की तालीम दी, यानी जो मालिक की तरफ से, ईश्वर की तरफ से संदेश आया, जो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, जो लॉर्ड की तरफ से मैसेज आया, जो रिविलेशन हुआ, फर्स्ट रिविलेशन, उसमें कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। और जब ये बात कह दी कि जिसने पैदा किया, जिसने ज़मीन बनाई, जिसने आसमान बनाया, समंदर बनाया और जिसने पहाड़ बनाए और परिंदे बनाए और दरिंदे बनाए और चरने वाले जानवर बनाए, हर चीज़ जिसने बनाई, कहा गया कि उसका नाम लेकर पढ़ना शुरू करो।
इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज पढ़ो, जमीन को पढ़ो, जर्रों को पढ़ो, मादनियात को पढ़ो, सॉलिड मादों को पढ़ो, लिक्विड चीजों को पढ़ो, समंदर को पढ़ो, उसकी भाप को पढ़ो, बादलों को पढ़ो, बादलों से गिरने वाले कतरों को पढ़ो, आसमान को पढ़ो, आप सितारों को पढ़ो, कहकशाओं को पढ़ो, सैयारों को पढ़ो, सूरज को पढ़ो, सोलर सिस्टम को पढ़ो, चांद को पढ़ो और लूनर सिस्टम को पढ़ो। नीचे से फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेते हुए एस्ट्रोनॉमी तक जाओ और उससे ऊपर जितने भी इल्म है इस कायनात में उन सब हासिल करो, क्योंकि तुम हो गॉड के, लॉर्ड के, अल्लाह के वायसराय। तुमको ये जमीन दी गई है, तुम्हें काम करना है। तुमसे ये कहा गया है कि इस जमीन को बनाओ, सजाओ, संवारो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि खेती करो और बाग लगाओ और चमन लगाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अच्छे से अच्छे मकान बनाओ, अपनी रिहाइश का इंतजाम करो, अपने लिबास और पोशाक के लिए बेहतर से बेहतर चीज को इख्तियार करो। तो इंसान को जो मकाम दिया गया है, एक मानव को जो हैसियत दी गई है कि वो इस दुनिया का बादशाह बना दिया गया है, लेकिन इस बुनियाद पर कि उसको लॉर्ड की तरफ से जो भी हिदायत दी जाएंगी, जो अहकाम दिए जाएंगे, उन पर वो अमल करता चला जाएगा। इस एतबार से मैं समझता हूँ कि जो भी तालीम के इदारों का आगाज करता है और लोगों को सिखाना चाहता है, एजुकेट करता है और उनको खास ट्रेनिंग देता है, उनकी अच्छी तरबियत करता है, अच्छा इंसान बनाना चाहता है, पढ़ा लिखा इंसान। और पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ वो नहीं होता है जो पढ़ लिख कर अपने अंदर बिगाड़ पैदा करता है, पढ़ लिखता है, लेकिन वो बजाय इसके कि एक कंस्ट्रक्टिव पावर बने वो डिस्ट्रक्टिव पावर बन जाता है। जाहिर है कि हम ये सब जानते हैं कि पढ़े लिखे ही वो लोग हैं जिन्होंने बम बनाए, जिन्होंने रॉकेट बनाए, जिन्होंने फिजाई ताकत के इस्तेमाल करते हुए कितने मुल्कों को मलबे में तब्दील कर दिया, वीरान कर दिया। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये साइंटिस्ट हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, जर्मन साइंटिस्ट हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, ये पढ़े लिखों के हाथों हुई है। जाहिल और काशकार और मजदूर और खच्चरों पर चलने वाले इंसानों की तरफ से ये नहीं हुआ। लिहाजा पढ़ना लिखना सिर्फ काफी नहीं है, जरूरत है कि ऐसी मॉरल एजुकेशन के साथ पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, कि साइंस पढ़ाई जाए, लेकिन वो साइंस एक इंसान को ईश्वर से जोड़ दे, अल्लाह से जोड़ दे। मैथ पढ़ाया जाए और इस मैथ को पढ़कर वो सही आदाद व शुमार, इस पूरी कायनात में जो चीजें हैं उनके आदाद व शुमार को, उनके बैलेंस को, उनके सिस्टम को समझ सके, जनरल नॉलेज हासिल करे। लेकिन किस चीज की नॉलेज? क्रिएशन ऑफ लॉर्ड की नॉलेज, उस मखलूक की नॉलेज कि जिसको अल्लाह ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, उसकी नॉलेज हासिल करे। और जाहिर है कि जब वो उसकी नॉलेज हासिल करेगा तो उसके रास्ते पर चलेगा, वो एक अच्छा शहरी होगा, वो एक अच्छा इंसान होगा, वो एक अच्छा खिदमत गुजार होगा। वो गवर्नमेंट पे जाएगा तो ये समझेगा कि सर्विस ऑफ द नेशन का नाम गवर्नेंस होता है। वो गवर्नमेंट में जो वो मुलाजिम या वो जिम्मेदार, वो वजीर आजम या वजीर आला या उसके नीचे के ओहदेदार जो एक्सप्लॉइटेशन करें और लोगों को नुकसान पहुंचाएं और अपनी जेब भरें और अपने महल बनाएं, जाहिर है कि वो ना पढ़े लिखे हैं और न वो इस लायक है कि वो हुकूमत करें। हुकूमत का के करने का उन्हीं को हक है कि जो सर्विस जानते हो, जो सर्वेंट ऑफ द नेशन बनने के लिए तैयार हो, जिनका काम यह है कि वो खिदमत करें। क्योंकि लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमीरुल कौमी खादिमुहुम, जो किसी भी कौम का बड़ा है, जिम्मेदार है, उनका गवर्नर है और मिनिस्टर है, तो वो दर हकीकत सर्वेंट है। उसका काम यह है कि वो पब्लिक की खिदमत करे, उसका काम यह है कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे, उसका काम यह है कि अदल इंसाफ के साथ निज़ाम चलाए। इसलिए मेरे अजीज़ों और शाहीनों, और अपनी हिम्मत बुलंद की बुनियाद पर काम करता है। इसलिए हर शाहीन को ये सिखाया जा रहा है कि कभी दूसरे के भरोसे पे मत जीना, अपने पैरों पर खड़े हो और अल्लाह और ईश्वर और मालिक से अपना ताल्लुक कायम करो, ऊपर वाले से मांगो और उसकी जो ज़मीन तुम्हें मिली है और जो जगह मिली है उसका सही इस्तेमाल करो। एक ये जिम्मेदारी है जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चाहिए इस स्कूल के और जितनी भी इसकी शाखें
50 शाखों का तज़किरा किया गया है और मैं समझता हूँ कि अभी 2-4 साल में 500 शाखें होंगी। अभी जो भी इस तजुर्बे को देख रहे हैं वो इसको पसंद कर रहे हैं, इससे खुश हैं, इससे मुतासिर हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ अखलाकी तरबियत भी होती है और यहाँ एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश भी होती है, तालीम भी दी जा रही है और तालीम के साथ साथ तरबियत भी की जा रही है। उनके लिए जो इंतज़ाम किया गया है रिहाइश का, खाने पीने का और जिस तरह से प्रोग्राम तैयार किए गए हैं, ये सब अल्लाह की तौफीक से हुआ है और ये तौफीक डॉक्टर साहब को मिली है। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अल्लाह ताला की इस तौफीक को आम करते चले जाएं और हिंदुस्तान के शिमाल में और उसके मशरिक़ में और उसके मगरिब में हर जगह इस बात की कोशिश हो कि अच्छे मिसाली मॉडल स्कूल कायम किए जाएं जहाँ पर अच्छी तरबियत भी हो और जहाँ एक तरफ कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चे हों, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हमने ऐसा नबी भेजा जो अल्लाह के कलाम को यानी वर्ड ऑफ गॉड को पहले पढ़ाता और समझाता है और उसके बाद फिर उसका मतलब बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसका ट्रांसलेशन करता है और उसके बारे में वजाहत करता है और इसी के साथ साथ हिकमत और दानिशमंदी की बातें बताता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो अखलाक संवार देता है, वो इंसान को फरिश्ते की हकीकत अता कर देता है कि फरिश्ते भी फिर इंसान पर रश्क करने लगते हैं। वो ऐसा इंसान बनाता है कि जिसके अंदर मोहब्बत होती है, जिसके अंदर दर्दमंदी होती है, गमखारी होती है और जो इंसान ये समझता है कि सारे इंसान बराबर हैं और हम सब एक मालिक की इबादत करने वाले और उससे लौ लगाने वाले हैं। ऐसे माहौल में एक ऐसा माहौल जो इंसानी भी है और अखलाकी भी है और रब्बानी भी है और मोहम्मदी भी है और लिल्लाही भी है और जहाँ सनातन धर्म की रूह भी है और जहाँ इस्लाम की हकीकत भी है, एक ऐसे माहौल को हमें इस मुल्क में तैयार करना है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस वक्त मुल्क में सामने आई है उसमें भी इस पर तवज्जो दी गई है कि हमें चाहिए कि हम जो रूह है उस रूह की फिक्र करें, हमारे अंदर वो रूह पैदा हो जो हिंदुस्तान की सकाफत की, यहाँ के कल्चर की, यहाँ की तहजीब की, यहाँ के निहायत आला और अच्छे लोगों के अदब की जो रूह थी और उनके अंदर जो ताल्लुकात थे आपस में मोहब्बत के और प्रेम के, वो दोबारा हिंदुस्तान में पैदा हो। मैं समझता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी है और हमें चाहिए कि हम उसके जो कंस्ट्रक्टिव पहलू हैं, जो अच्छे पहलू हैं, उन पर पूरी तवज्जो दें। अगर उसमें किसी को किसी चीज़ पर एतराज़ है तो वो अपने एतराज़ का तज़किरा कर सकता है या वो उस हिस्से से बच सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो बुनियादी रूह तालीम के साथ जुड़नी चाहिए और जिसके न होने की वजह से आज सूरत हाल ये है कि अच्छी से अच्छी तालीम करके लोग दुनियादार बन जाते हैं और उनका दायरे कार बड़ा महदूद सा हो जाता है। एक बड़ी अच्छी बात कही थी अल्लामा इकबाल ने कि शिकायत है मुझे अरबा मुझे यारब खुदावंदान मकतब से, यानी जो स्कूल के जिम्मेदार हैं उनसे मुझे एक शिकायत है। सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का, यानी बस दुनिया और ज़मीन और जॉब और पैसे कमाना और कहीं मुलाजमात, इस पर सारी तवज्जो मबजूल हो रही है। ये बात सही नहीं है। जाहिर है कि मैं जानता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर उस दुनिया के आदमी नहीं है कि जिनके अंदर दुनिया की तलब हो और जो उसकी खातिर नस्ल को तैयार कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि इस इदारे के पीछे जो जज्बात हैं वो निहायत ही नेक हैं और साले हैं और उनके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, जो चीज़ें इस तरह के इदारे को वजूद में लाने का सबब बनी हैं, ये उनका इखलास है, उनकी नेक नियति है, इंसानियत से मोहब्बत है और नस्ल को अच्छी तरह से तैयार करने और मुल्क की खिदमत करने का एक जज्बा है। क्योंकि याद रखिए जब तक ऐसे इदारों के अच्छे नौजवान तैयार नहीं होंगे और वो आगे बढ़कर मुल्क की खिदमत का अहद नहीं करेंगे और अपने हाथ में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का
चार्ज नहीं लेंगे उस वक्त तक नहीं समझा जा सकता कि खिदमत का हक अदा किया जाएगा। आज ज़रूरत है अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छे इंजीनियर्स की, अच्छे वकला की, अच्छे जजेस की, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, पुलिस का हो या फौज का हो या किसी भी हल्के का हो, हर जगह ज़रूरत है अच्छे लोगों की, नेक लोगों की, खिदमत करने वाले लोगों की, उन लोगों की कि जो दूसरों की मसलहत को पेश नज़र रखें, ईसार का अमल करें, दूसरों के मफाद को तरजीह देकर अपने मफाद को पीछे रखें। ऐसे लोग अगर मुल्क में तैयार हो गए तो एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा। और क्या अजीब है कि जो करामत दिखाई है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने, इस करामत का असर आगे बढ़ता चला जाए। मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको कबूलियत अता हुई है और बड़ा फैज़ान उनको मिला है। मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और ये कहता हूँ कि जो आपको फैज़ान मिल रहा है, दरबार रिसालत से जो निस्बत मिल रही है और अल्लाह और मालिक और ईश्वर की तरफ से जो आप पर करम हो रहा है, आप इसको बांटते चले जाइए, फैलाते चले जाइए। अल्लाह के सामने हाथ फैला के दुआ मांगते रहिए और अपने शाहीनों से कहिए कि निकलो और पूरे मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तुम्हें जो वो काम करना है जो शाहीन करता है, फिजाओं में जो काम करता है। तुम सिर्फ खाकबाजी और इस मिट्टी और जमीन के लिए नहीं हो, तुम पहाड़ों की चोटियों के लिए हो, तुम हिमालय की चोटी के लिए हो, बल्कि यूं मानिए कि दुनिया के बुलंद से बुलंद मकाम से बुलंद होकर तुम तो आसमानों के लिए हो, तुम तो सूरज को और चांद को शिकार करने के लिए हो। तुम्हारा काम है कि तुम कहकशाओं को अपने हाथ में लो, तुम्हारा काम है कि फिजाओं में तुम्हारे रॉकेट तैरें, तुम्हारा काम है कि फिजाओं में तुम्हारी इंजीनियरिंग के नतीजे में वो जहाज उड़े कि जिन जहाज़ों से भी रहमत का पैगाम मिल रहा हो। ज़मीन पर जो गाड़ियाँ चलें, समंदर पर जो कश्तियाँ रहेंगे और फिजा में जो जहाज़ उड़े, हर जगह नेकी हो, हर जगह तकवा हो, हर जगह अच्छा मैसेज हो, हर जगह अच्छे लोग हों। अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो पूरी दुनिया में एक अजीमुशान इनकलाब लाया जा सकता है और वो कौम के बच्चों और बच्चियों के जरिए आता है। जाहिर है कि अगर बच्चियां तैयार हो जाएं, ऐसी बच्चियां जो ज़हीन भी हों और नेक भी हों और बासलाहियत भी हों और साहिब इल्म भी हों, तो वो एक पूरे घर को संभाल सकती हैं, एक पूरे गांव और इलाके को संभाल सकती हैं। और जो काम उनके जरिए हो सकता है वो काम शायद मर्दों के जरिए नहीं हो सकता। हमारी तारीख तो जो मकाम हजरत खदीजतुल कुबरा को देती है, वो मकाम जो हजरत सैयदा फातिमा को देती है, वो मकाम जो हजरत आयशा को देती है, वो बताती है कि ख़वातीन इस्लाम ने ऐसी खिदमत अंजाम दी है और तालीम व तरबियत का ऐसा फरीज़ा अंजाम दिया है और ऐसी कुर्बानियाँ जानी और माली पेश की हैं कि पूरी तारीख में उनकी मिसाल मौजूद नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए, हमारी बच्चियों को चाहिए जो यहाँ पढ़ रही हैं, कि वो अपने जहन में हजरत खदीजा और हजरत फातिमा और हजरत आयशा और हुजूर की अज़वाज मुतहरात और बनात ताहिरात और सहाबियात के नमूने रखें। और उसके बाद जितने भी लोग हैं, जितनी ख़वातीन किसी मजहब से ताल्लुक़ रखती हो, उन सबको मोहब्बत बांटें, उन सबको करीब करें, उन सबको बताएं कि ईश्वर क्या चाहता है, अल्लाह क्या कहता है, प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स क्या कहते रहे, इंसानियत के लिए कौन सा संदेश है जिसको देने की ज़रूरत है। ये बुनियाद है और ये वो हकीकत है जिसके लिए ये काम माशाअल्लाह हो रहा है। मैंने दावत दी है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को कि हमारे यहाँ लखनऊ में, ख़ासतौर पर मलियाबाद में एक बड़ा इदारा है जामिया सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। हम ये चाहेंगे कि आप अपनी शाख वहाँ भी कायम करें ताकि उत्तर प्रदेश में आपका एक ऐसा इदारा सामने आए जो पूरे सूबे को मुतासिर करे। और जाहिर है कि उससे लगा हुआ सूबा फिर बिहार का है, उधर राजस्थान और मध्य प्रदेश, सब जगह एक मिसाली और मॉडल इदारा इंशाअल्लाह हम लोग मिल के कायम करेंगे। और उसके नतीजे में मुल्क के बहुत से सूबों में एक सिर्फ मैसेज नहीं देंगे, एक सिस्टम देंगे, एक निज़ाम देंगे, एक अमल देंगे और एक तरीक़ाकार इंशाअल्लाह अता करेंगे। जाहिर है कि इस वक्त बहुत ही मुख्तसर है और देर भी हो गई है। बस ये चंद जज्बात थे जो मैंने आपके सामने जाहिर कर दिए। और शाहीनों से फिर ये कहूँगा कि इकबाल को याद रखना और
उनकी कुल्लियात से, शाहीनों से मुताल्लिक जो अशार हैं वो निकाल लेना। डॉक्टर साहब से कहूँगा कि बड़े बड़े स्क्रीन पर वो अशार लगा दिए जाएं और इसी तरह मुसलसल यहाँ हर मंजिल पर शाहीनों की तस्वीरें हों और शाहीन बना के लगा दिए जाएं कि जब तालिब इल्म गुजरे किसी तरफ से उसको शाहीन दिखे। और कुछ शाहीन ऐसे पाल भी लिए जाएं। UAE के जो हुक्मरां हैं वो तो शाहीन पालते हैं और शाहीन उनकी अलामत है। तो जाहिर है कि वो शाहीन पालते हैं लेकिन खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उनसे मुत्तफिक नहीं हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हमारे बच्चे, हमारे जवान शाहीनों को देखें और यहाँ शाहीन मौजूद हों। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जब आइंदा हाजिरी होगी तो फिजा में शाहीन उड़ भी रहे होंगे और शाहीन स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। और शाहीन के बारे में जितने अशार अल्लामा इकबाल ने कहे हैं वो बड़े बड़े कि बड़ी बड़ी होर्डिंग में लगे होंगे, बड़े बड़े बोर्ड पे लगे होंगे और वो उर्दू ज़बान में भी होंगे, फारसी में भी होंगे, उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी होगा और हिंदी और कन्नड़ ज़बान में भी होगा। अगर ये बात होगी तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जाएगा जो हर वक्त तलबा के सामने रहेगा। दीवारों पर वो होर्डिंग्स लगी होंगी और बाहर भी स्क्रीन पर वो मनाजिर होंगे। लेकिन बहरहाल शाहीन यहाँ दिखने चाहिए। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात और गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आप सबको फिर मुबारकबाद देता हूँ, बार बार मुबारकबाद। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वेरी मच। और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब को बड़ी मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद। और डॉक्टर साहब की बहन हैं, उनकी बड़ी खिदमात हैं, तशरीफ़ फरमा हैं इस पूरे इदारे को। वाक़या ये है कि वो भी देख रही हैं, अपना कल्ब व जिगर उन्होंने इसके लिए सर्फ कर रखा है। और जितने भी डॉक्टर साहब के मुआविनीन हैं, जितने भी उनके साथ अफराद शामिल हैं, वो शायद चाहे उस्ताद हों या वो और नौजवान हो, किसी भी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हो वो देते रहें। हाँ, असल बात तो मेरे जहन से निकल गई कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के जो तलबा हैं 6 महीने में उन्होंने एक कोर्स किया है, वो भी हैरत अंगेज है। थोड़ी सी मुद्दत में कोर्स करके वो फारिग हुए और उनकी फरागत का ये इजलास है, इसीलिए मैं गाउन पहने बैठा हुआ हूँ। और हम सब जो गाउन पहने बैठे हैं, दरअसल ये उस इजलास का नतीजा है जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से फारिग होने वाले नौजवानों का इजलास है। तो इस सिलसिले में मैं एक बात कहूँगा, खूब याद रखिए कि इस्लाम की बुनियादी तालीम है मास कम्युनिकेशन। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। ए रसूल, ए प्रॉफिट, जो भी अल्लाह की तरफ से मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं आप उन्हें फैला दीजिए, आम कर दीजिए। तो इबलाग आम ये इस्लाम ने एक फरीज़ा अता किया है। इसलिए ज़रूरत है कि जो अच्छे नौजवान हैं उनको चाहिए कि तमाम लोगों के सामने अच्छाइयों को पेश करें और अच्छी चीज़ों की तबलीग करें और लोगों के सामने अच्छे नमूने लाएं। आज हमारा जो मीडिया है, सरकारी मीडिया हो या प्राइवेट मीडिया हो, उस मीडिया में फसाद और बिगाड़ इतना ज़्यादा गालिब आ गया है कि वो मीडिया करप्टेड मीडिया है। उस मीडिया में खबरों में झूठ बोला जाता है, मकर फरेब किया जाता है, धोखे दिए जाते हैं और बाकी इंटरटेनमेंट के नाम से फहाशी और अय्याशी की तरफ लड़कों और लड़कियों को माइल किया जाता है, उनको नंगा किया जाता है, उनके सेक्सुअल जज्बात भड़काए जाते हैं, उनको तालीम से हटाया जाता है, उनके अखलाक का कत्ल किया जाता है। इसलिए जाहिर है कि मौजूदा करप्टेड मीडिया के लिए ज़रूरत इस बात की है कि एक पैरेलल ऐसा मीडिया तैयार किया जाए जो तालीम की तरफ, तरबियत की तरफ, अखलाक की तरफ, नेकी की तरफ मुतवज्जह करे और अच्छी टीम नौजवान लड़कों और लड़कियों की तैयार कर दे जो मुकाबला करे फहाशी का, अय्याशी का, बदकिरदारी का, करप्शन का, झूठ का, मकर फरेब का। एक ऐसे मीडिया की तैयारी ज़रूरी है। वो ज़ाहिर है कि मीडिया पर्सन्स के ज़रिए होगी और यहाँ मीडिया पर्सन्स तैयार किए जा रहे हैं। ये बाअखलाक
और सच्चे और दयानतदार और अमानतदार मीडिया पर्सन होंगे, जो सहाफत में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हर जगह अपने नुकूश छोड़ेंगे। और इनके इन नुकूश की वजह से मीडिया पर्सन वो जो मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके सर झुक जाएंगे और वो नदामत के आंसू बहाएंगे और उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने इंसानों की खिदमत नहीं की बल्कि इंसानों की बर्बादी में वो हिस्सा ले रहे हैं। और शाहीन ग्रुप के वो नौजवान जो अब मीडिया के मैदान में आए हैं, ये पूरे मुल्क को सच्ची खबरें दे रहे हैं और अच्छी बातें बता रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर साहब, ये मास कम्युनिकेशन का जो इदारा आपने कायम किया है, ये नबवी काम है, ये अंबियाई काम है। उनका यही काम था कि कोई एक आदमी भी जाहिल न रह जाए, गाफिल न रह जाए, सब तक बात पहुंचाना। और इसके लिए उस जमाने में जाहिर है कि न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था और न सहाफत थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़बान का भी इस्तेमाल किया और साथ ही साथ लिखने की तरफ तवज्जो दी कि लिखो, किताबें लिखो, पम्फलेट्स तैयार करो। और बड़े बड़े उस वक्त के हुक्मरानों को खत लिखे आपने, लेटर्स लिखे, रोमन एम्पायर के एम्परर को, पर्शियन एम्पायर के एम्परर को, मिस्र के बादशाह को, सबको आपने लेटर्स लिखे और उसमें उनसे कहा कि आपको चाहिए कि आप इंसानियत की खिदमत करें, आप ईश्वर को माने, आप अल्लाह को तस्लीम करें, इसी में बेहतरी है, वरना आपके यहाँ सिवाय करप्शन के और कुछ नजर नहीं आ रहा। तो जिस तरह नबी ने यह पैगाम दिया था, आज ज़रूरत है कि शाहीन ग्रुप की तरफ से और ख़ास तौर पर उसके मीडिया की तरफ से ऐसा पैगाम दिया जाए कि मुल्क के कोने कोने में सुना जाए। और ख़ास तौर पर आपके सूबे का कोई मर्द और कोई औरत ऐसी बाकी न रहे जिसके कानों में सच्ची बात न पहुंच जाए। बहुत मुबारक हो आपका ये मीडिया का शोबा, और जो अफराद उसमें तैयार हुए वो बड़ी जिम्मेदारी लेके जा रहे हैं। वो ये ना समझे कि एक खिलौना हाथ में आ गया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी अंबियाई जिम्मेदारी है, उन्हें इसे अंजाम देना है, अदा करना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।